Good morning, sir. Good morning. Please switch on your videos. Sonali, please switch on your video. How did your exams go? Everyone, please switch on your videos. Gajab, Gopal, Grishant, Sonali, please switch on your videos. कैसे गए आप लोगों के एग्जाम्स? सही थे सर। सही गए। और अब आपको जो है अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी शुरू करनी है, ठीक है? तो अभी तक मेरे ख्याल से डेट्स तो आई नहीं है एग्जाम्स के, तो यूजुअल जो डेट होती है उसी को मानकर ये मान के चलिए कि अगले 2-2.5 महीने के लिए में हमको पूरा कोर्स रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है? ये आखिरी के जो 2-3 महीने की पढ़ाई होती है ये बहुत काम आती है, ठीक है? तो इस पे फोकस करिए। सेल्फ स्टडी भी आपको करना है और क्लास में भी हम आपका रिवीजन कराएंगे, तो ठीक है ना? सो यू विल हैव इनफ थिंग्स टू डू। लेकिन अभी जो है जस्ट एग्जाम खत्म हुए हैं और हम जो है एक्टिविटी फाइल हमको अपनी रेडी करनी है, राइट? तो उस यस मैम, गुड मॉर्निंग। ओके, सबके वीडियोस फिर ऑफ हो गए हैं। प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन एवरीवन। वैभव, ओके, हाँ। तो अभी हम जो है वी विल डिस्कस द एक्टिविटीज ऑफ द प्रैक्टिकल फाइल में जो आपको अपनी एक्टिविटीज लिखनी है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, आई हैव सिलेक्टेड 10 एक्टिविटीज फॉर यू। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप वही 10 करें, लेकिन मैंने इस तरह से ये एक्टिविटीज चूज की है जो ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करती हैं, ठीक है ना? तो सारे कॉन्सेप्ट्स में से एक एक क्रिटिकल पार्ट लेकर उसकी एक्टिविटी डालिए। लेट मी रन यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस टुडे। ओके, आपके पास लैब मैनुअल है ही, ठीक है? लैब मैनुअल आपको जो प्रिस्क्राइब्ड है वो जो धनपुर में बुक शॉप है वहां पे जो अवेलेबल है, दैट इज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, दैट वन यू हैव टू परचेज। Just in case you are not getting that one, you can buy some other one also, only in that case, ठीक है? यूनिफॉर्मिटी के लिए आप वहीं से ले लीजिए, that will be helpful for you. Okay, now you know that this activity are very important, right? They account for 10% of your marks, which is a lot, right? For a board exam, 10% marks are a lot, right? And they are a lot for everyone, ठीक है ना? Obviously they help in passing the exam, but उसके साथ साथ they help you score a lot better. I would look at it from that perspective, that these 10 marks are easily gained marks, right? आपका 2 दिन का एफर्ट मैक्सिमम लगेगा और आपको ये मार्क्स अधिक से अधिक मिल जाएंगे, राइट? सो प्लीज डू दिस विद no delay, right?
ये हमको 20 तारीख तक पूरा करना है, सो वी आर नॉट लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ टाइम, बट इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम आल्सो। द गुड न्यूज इज दिस, आप आराम से इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो की स्टेप्स क्या होते हैं कोई भी एक्टिविटी करने के लिए? हमें कुछ तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, राइट? तो प्रिपरेशन में प्रैक्टिकल बुक है, प्रोजेक्ट फाइल है, इसमें जो जो सामान लगना है वो खरीद लेना। फिर क्योंकि हमें 10 ही एक्टिविटी करनी है जबकि बुक में 27-28 एक्टिविटीज हैं, तो वो कौन सी करनी है उनका चयन करना, ठीक है। वो मैं आपके लिए कर चुका हूं ताकि आपको ये ना सोचना पड़े कि कौन सी करें कौन सी ना करें, राइट। और उसके बाद आपको, बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग दीज, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर, राइट। और ये सब जो एक्सप्लेनेशन है आई विल हेल्प यू डू इन द क्लास। तो आपको ये एक्टिविटीज, और कोई कठिन एक्टिविटीज है नहीं, बहुत आसान है, तो हमें बहुत समय नहीं लगेगा ये समझने में। फिर उसके बाद ये एक्टिविटीज हमको करनी है, राइट। अनफॉर्चुनेटली अगर स्कूल्स फिजिकल होते तो हम इनमें से कुछ क्लास में भी कर पाते, राइट। लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एक्टिविटीज नहीं है जिनमें बहुत कुछ आपको अपने हाथ से करना है, ठीक है। काफी हद तक ज्यादातर काम कॉपी पेंसिल पे ही हो जाता है, ठीक है। जहां पे एक दो एक्टिविटीज हैं जिसमें आपको फिजिकली कोई चीज करनी है, तो वो मैं आपको जो है थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम ये करेंगे। और ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप फिजिकली नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास वो सामान नहीं है, तो आपको क्या करना है, राइट। क्योंकि फाइनली आपको अपनी बुक तो रेडी करनी ही है ना, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कि उसका विकल्प क्या है हमारे पास। एंड फाइनली यू हैव टू गेट योर बुक इन अ वेरी गुड शेप, ठीक है ना। क्योंकि एग्जामिनर पे आपका जो प्रेजेंटेशन है और उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। वो कोई एक एक वर्ड चेक कर पाए बुक का, ये पॉसिबल नहीं होता उनके लिए, राइट। तो ओवरऑल इंप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके लिए यू शुड बी एबल टू डेकोरेट योर बुक एंड राइट वेरी नीटली, ड्रॉ वेरी नीटली, डोंट लीव एनीथिंग इनकम्प्लीट एट एनी कॉस्ट, ठीक है। सो ये सर कॉन्सेप्ट, सर 30 में से 30 कैसे ले सकते हैं? 30 में से 30 का मतलब? प्रैक्टिकल में 30 में। हाँ, तो देखिए ये जो एक्टिविटी फाइल है इसके 10 मार्क्स हैं, राइट। और बाकी आपके जो 10 मार्क्स हैं वो दूसरी चीजों के लिए होते हैं जो आपने इंटरनल एग्जाम्स हुए हैं और इंटरनल टेस्ट्स होते हैं, उन सब के होते हैं, राइट। तो लेकिन हाँ, आप ये वाले 10 में से 10 ले सकते हैं अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, आपकी फाइल इन गुड शेप है, तो आपको पूरे 10 मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉपी के भी मार्क्स होते हैं सर? जो ये हम अभी बनाएंगे ये एक्टिविटी फाइल, नो सर, क्लास नोटबुक। क्लास नोटबुक के जहां तक मुझे पता है उसके मार्क्स नहीं होते हैं, ऑल्दो एग्जामिनर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, राइट। उसके एज सच मार्क्स नहीं होते हैं, आपकी अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं, राइट। आपके पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं क्लास में, आपके जो स्कोर्स आ रहे हैं, जो हम जितने टेस्ट हमारे हो रहे हैं उसके मार्क्स अहमियत रखते हैं। और इस बुक की जहां तक बात है, ये जो प्रैक्टिकल 10 मार्क्स तो आपके इसके और वाइवा वोस के मिला के ही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो ओके एकदम सर। खरे नंबर है जो आप ले ही सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है 6 और 4, ये 10 एक्टिविटी मैंने आपके लिए सिलेक्ट की है, मैं आपको व्हाट्सएप पे ऑलरेडी भेज चुका हूँ ये, ठीक है। और ये वाला जो प्रेजेंटेशन है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन आपको जो ये केवल समझाने के लिए, ये प्रेजेंटेशन लिखने के लिए तो जो आप प्रैक्टिकल बुक खरीद रहे हैं आपको उसी में से देख के लिखना है, कोई बहुत कठिन काम इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो जब हम कोई भी एक्टिविटी लिखेंगे, बेसिक चीजें हैं कि जो आपके डायग्राम्स बनेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लैंक शीट होती है उस पे बनेंगे, और जो टेबल्स बनेंगे वो भी आप उस पे बना सकते हैं अगर उस पे जगह है, वरना टेबल जो है आप अपने राइट हैंड साइड पे भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास वहां कितनी जगह है, लेकिन डायग्राम्स हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे बनेंगे। टेब्यूलेशन भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे कर सकते हैं। राइट हैंड साइड इज डोमिनेंटली फॉर राइटिंग, ठीक है, जो रूल्ड साइड होती है।
फिर उसके साथ क्या है कि आपको हर एक एक्टिविटी में मिनिमम क्या चीजें बतानी है, ठीक है। आपको ऑब्वियसली एक्टिविटी का हेडिंग लिखना है, फिर जो एम है इस एक्सपेरिमेंट या इस एक्टिविटी का वो क्या है वो लिखना है, और ये तो बुक में अवेलेबल है ही ऑलरेडी। फिर क्या क्या मटेरियल्स की जरूरत पड़ी ये करने के लिए, इसका प्रोसीजर क्या था, ठीक है। तो वो प्रोसीजर भी होता है, उसको डेमोन्स्ट्रेशन भी कह देते हैं, एक ही बात है, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशंस कि आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें, एंड फाइनली अ वेरी शॉर्ट कंक्लूजन कि हमने इससे क्या सीखा, फाइनली निष्कर्ष क्या निकला इसका, ठीक है। ये चीजें हमें लिखनी है। फिर फाइनली आपको अपना जो प्रैक्टिकल फाइल है उसको लिखने के बाद आप उसको अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाएंगे, राइट। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो अंदर हैंडराइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। जो आपके डायग्राम्स हैं उनमें लिबरली आप कलर्स का यूज करिए, राइट, कि अलग अलग चीजें अलग अलग रंग में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिखने वाले पार्ट में आप अलग अलग रंग में बच्चों की तरह लिखिए, वो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो डायग्राम्स हैं उनमें क्लैरिटी जनरेट करने के लिए कलर यूज करना, कटिंग्स यूज करना इज अ गुड आइडिया। दैट इज नॉट डेकोरेशन बट क्लैरिटी, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका पूरा बन गया, वेल लेबल्ड है, सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, आप अपनी जो कवर पेज है उसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, राइट। दैट इज जस्ट डेकोरेशन बिकॉज दैट गिव्स अ लॉट ऑफ गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर कि ये बच्चे जो है बहुत ज्यादा सिंसियर हैं अपने काम को लेकर, ठीक है, और ये उसको प्रेजेंटेबल बनाना भी जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको डेकोरेट करना भी यूजफुल है। ऐसे these are some examples from the internet, obviously you can do a lot better than this, these are really basic ones, but अगर आपका कवर पेज वेल डेकोरेटेड होता है वो एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। नाउ लेट्स कम टू द एक्टिविटीज। सो फर्स्ट एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी 1 है, ओके। ये किसके बारे में है, ये है रिलेशंस के बारे में, ठीक है। और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक सेट है हमारे पास, उस सेट में लाइंस हैं बहुत सारी ऑन अ प्लेन, ऑन द सेम प्लेन, बहुत सारी लाइंस है। तो सेम प्लेन पे होने का अर्थ ये है कि आपका जो प्लेन ऑफ पेपर है आप उसी पे लाइंस बना रहे हैं, राइट। और हम किस चीज के लिए चेक कर रहे हैं, हमने रिलेशन यूज किया है इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, इज ए परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे, और ताकि हमारे पास डेटा पॉइंट सही आए हम कुछ लाइंस को पैरेलल ड्रॉ करेंगे, कुछ को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और कुछ को एट ऑब्लिक एंगल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसमें जो है यू शुड यूज डिफरेंट कलर पेंसिल्स टू ड्रॉ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लाइंस। जैसे एक जैसी पैरेलल लाइंस को आप एक रंग से ड्रॉ करिए, ठीक है ना। दूसरा सेट ऑफ पैरेलल लाइंस अगर बनाते हैं उसको दूसरे रंग में ड्रॉ करिए, उससे क्लैरिटी आएगी आपके डायग्राम में, ठीक है। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू शो दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट, व्हिच इज वी नो ऑल दिस, कोई नई बात नहीं है, बस हमें लिख के दिखाना है वहां पे कि नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इट इज ऑब्वियस, राइट। फिर कि कोई भी लाइन जो किसी दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर है, then the reverse also holds that the second line is perpendicular to the first line. So इसका मतलब ये सिमेट्रिक है रिलेशन। लेकिन अगर एक लाइन दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर है और वो जो परपेंडिकुलर लाइन है किसी और लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तो then the first line is not perpendicular to the third line. Actually they are parallel, and that is actually the third point is the important one, right, because हमारी जो एक्टिविटी है देखा जाए हमें सबसे आसानी से इसी चीज को दिखा रही है, ओके। सो ये इक्विवेलेंस नहीं है। देखिए जैसे हमने क्या किया कि एक सेट ऑफ लाइंस लिए, उनको हमने ब्लू में ड्रॉ कर लिया, ये पैरेलल है, उसी तरह से ये ब्लैक वाले भी पैरेलल है, ग्रीन वाले पैरेलल है, राइट। और
रेड जो है वो ब्लू के साथ परपेंडिकुलर है। ओके, ये येलो वाली लाइन जो है ये ग्रीन लाइंस के साथ परपेंडिकुलर है। अब इतनी सारी लाइंस ड्रॉ अगर हमने की हैं तो ये हमने कागज पे ड्रॉ की है, लेकिन एक्टिविटी बुक कहती क्या है? एनीबडी हैज ट्राइड डूइंग दीज एक्टिविटीज? देखिए, एक्टिविटी बुक ये कहती है कि ये लाइंस हम ड्रॉ करने की बजाय क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ना पिंस या नेल्स लगा रहे हैं। और लाइंस कैसे जनरेट कर रहे हैं? उस पे थ्रेड लगाकर या फिर उस पे वायर्स चिपकाकर। ओके, तो वो हमें करना है ड्राइंग बोर्ड पर। लेकिन वो आप करें ना करें, देखिए करना चाहिए, लेकिन करें ना करें फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस चीज से पड़ता है कि आप अपनी प्रैक्टिकल बुक में क्या लिख रहे हैं। तो प्रैक्टिकल बुक में तो केवल आप ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये जरूर दिखाइए ये डॉट्स जो है दीज आर द पोजिशन ऑफ पिंस। तो ये आप दिखाएंगे जरूर, है ना, इवन आपने चाहे फिजिकली इसको नहीं भी किया है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में फिजिकली करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं उसके बाद डिफरेंट हमने देन वी विल से दैट फॉर इंस्टेंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L4। उसी तरीके से L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L4 एंड L3 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L4। okay, and then we can write the symmetry of it. Then similarly for the L7 here, right, and L8, तो वो हमने लिख लिए हैं सब, right, but L1 is not perpendicular to L1, which tells us it's not reflexive. And this is the most important part, as I said, it clearly shows if this is perpendicular to this and this is then perpendicular to some other line, right, like this is perpendicular to this and this is perpendicular to this again, right? So then these lines are parallel, they are not perpendicular. Okay, so this is the important revelation, ये आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। तो this is the first activity. The second activity I have chosen is activity 3. Okay, this shows us about the 1-1 and on-to relations. ठीक है, तो हम इसमें किस चीज की मदद लेंगे ये समझने के लिए? वेन डायग्राम्स की। ओके, सो इसमें जो है हम वेन डायग्राम्स की मदद लेंगे। हम क्या करेंगे कि वी विल टेक 2 रेक्टेंगल्स। ओके, ये आप कलर पेपर में से कट करेंगे रेक्टेंगल्स। ओके, आप कलर पेपर में से रेक्टेंगल्स को कट करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सेट x हो गया, मान लीजिए ये सेट y हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि ये सेट जो है 1-1 ना हो लेकिन ऑन टू हो, राइट, वी वांट दिस टू बी ऑन टू बट नॉट 1-1, राइट। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम यहां पे कितने एलिमेंट्स लेंगे? बताइए। तो हम अगर यहाँ पे 3 लेते हैं, जितने भी लेते हैं, तो यहां उससे कम ले लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कम लेना है, राइट। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिंस लगाएंगे। ये आपको ड्राइंग बोर्ड पे करनी है चीज, लेकिन जब हम कॉपी पे कर रहे हैं आपकी प्रैक्टिकल फाइल में तो केवल ड्राइंग ही करनी है। ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे, इन पिन से इस पिन तक धागा बांध रहे हैं,
प्रैक्टिकल फाइल में केवल ड्रॉ कर रहे हैं। और मान लीजिए हम जो है इससे भी यहां तक धागा बांध दिया, ये ऐसे। ये आपकी इच्छा है, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ 4 ले लीजिए, तब आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये आपकी इच्छा है। ओके, आप वो वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह ड्रॉ करते हैं तो क्या हो गया, ये 1-1 तो नहीं है, क्योंकि 2 आइटम्स एक पे पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन ये ऑन टू है। ऑन टू क्यों है? कैन समबडी टेल मी व्हाई इज दिस ऑन टू? Why is this function on to? सोनाली, संदीप, जैनेन्द्र, वीडियो ऑन करिए। जैनेन्द्र, संदीप, सोनाली, कैन समबडी टेल मी कि ये क्यों है, ऑन टू क्यों है, और ऑन टू क्यों है लेकिन 1-1 क्यों नहीं है ये ड्राइंग? बताइए। देखिए, इस तरह से आप ये डिफरेंट कलर्स में यूज करेंगे पेपर। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट, तभी वो एक्टिविटी जैसा दिखेगा। ठीक है, तो अब ये बताइए व्हाई इज दिस नॉट 1-1? ये 1-1 क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये ऑब्जर्वेशन भरेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस में क्या लिखेंगे? देखिए, द इमेज ऑफ द एलिमेंट 1 in of x in y is a. Image of element 2 in x of x in y is b. And image of 3 is also b. So same image implies not on, not 1-1, sorry. Now A has a pre-image of 1, B has a pre-image of 2, B also has a pre-image of 3. But A has a pre-image and B has a pre-image, right? In other words, nothing is left out here. ओके, इसका क्या मतलब होता है कि कोडोमेन में कुछ भी नहीं छूटा है, यानी पूरा कोडोमेन ही रेंज है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं कि ऑन टू है फंक्शन, तो ये ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो यहां पे देखिए, जब हम ये लिखेंगे इससे क्लैरिटी आ जाएगी। एवरी एलिमेंट इन एक्स हैज अ non-unique image. Okay, so it is not 1. Image non-unique है, 2 की भी B है, 3 की भी B है। तो in bracket we can say 2 and 3 both have the same image. Then the pre-image of every element in Y in X exists. So the function is onto. समझ आ गया आपको? बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज है, एकदम चाइल्डिश है। बस ये आपको अपनी बुक में से देखकर, बुक में दी हुई है, आपको बस ऑब्जर्वेशंस ठीक से लिखनी है कि ये 1 है तो 1 की इमेज A,
ड्रॉ अगर ए की है तो ए ही लिखना है, ये नहीं कि ड्रॉ तो कर दिया ऐसे और लिख ये दिया, बस इतनी गलतियां नहीं करनी है बेसिक, वरना कुछ भी नहीं है। आप देख के लिख सकते हैं, जस्ट टेल मी दिस, कैन समबडी स्पीक अप? वीडियोस ऑन करिए बेटा, सबके वीडियोस ऑफ हैं, all the videos have gone off except for Gopal. जैनेन्द्र आप बोलिए, अनम्यूट करिए अपने को। जैनेन्द्र अनम्यूट योरसेल्फ। जैनेन्द्र, संदीप अनम्यूट योरसेल्फ। संदीप बेटा अनम्यूट करिए अपने को। Nobody wants to speak up. गोपाल, यस सर। हाँ आप लिख पाएंगे इसको एक्टिविटी फाइल में? सब देख के लिख लेंगे। हाँ देख के लिखना है, सब कुछ तो है उसमें। आपको ध्यान क्या रखना है कि जो डेटा आप वहां बना, अगर आपने लाइंस ड्रॉ की तो जो आपने ड्रॉ की है उनको तो सही लिखना है, और कुछ भी नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग तो करनी नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको ये बेसिक बनाने में कुछ घंटे ही लगने हैं, उसके बाद डेकोरेशन में थोड़ा समय आप दे सकते। ठीक है, लिखने में बहुत समय लगना ही नहीं है, केवल 10 एक्टिविटी लिखनी है। ये 20 तारीख तक पूरा करना है, हमारे पास केवल 3 ही दिन है। जी सर। ठीक है ना, तो ये आपको पूरा करना है। लेट मी रन यू थ्रू अ फ्यू मोर एग्जांपल्स, फिर आपको देखिए इसमें कोई कठिनाई है ही नहीं, आपने जो बुक खरीदी है उसमें सब कुछ दिया हुआ ही है। ठीक है, कौन कौन सी करनी है वो आप, ये पीपीटी में आपको भेज चुका हूं ऑलरेडी कि कौन कौन सी करनी है, उसमें से देख के आपको करनी है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, थर्ड एक्टिविटी, वो है एक्टिविटी 7। ओके, ये जो है ये हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज शो करती है। एक्टिविटी 7 जो है, ये हम इसमें 2 ग्राफ्स बनाएंगे ऑन द सेम ग्राफ पेपर। किस किस का? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का a रेज टू द पावर x का, और एक लॉगरिथमिक फंक्शन का। लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन पे ध्यान किस चीज का देना है हमको? log a है, ये टू द बेस a है, और यहां पे जो बेस है वही यहां है। तो मान के चलिए अगर हम एक की जगह 2 लेते हैं तो यहां पे भी 2 ही होना चाहिए। आप चाहे तो 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 10 मत लीजिए। ठीक है, ई और 10 ये नहीं लो आप, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। ठीक है ना, ये हम स्पेसिफिक में यूज करते हैं, तो ये किसी भी बेस के लिए इट्स बेटर टू टेक समथिंग अदर देन दैट। लाइक 2 इज अ गुड आइडिया। ओके, आप 2 ले सकते हैं एक ही जगह। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये फंक्शंस प्लॉट करने हैं। ओके, एंड देन वी विल सी कि आर दे इनवर्स ऑफ ईच अदर, और इनवर्स को ग्राफिकल लैंग्वेज में हम कैसे समझते हैं? कैन समबडी टेल मी कि कोई फंक्शंस हैं वो एक दूसरे के इनवर्स हैं? ये 2 फंक्शन है, ये fx है और ये gx है ना, ये एक दूसरे के इनवर्स है, मतलब f of gx इज इक्वल टू x।
ठीक है ना, इसका मतलब इनवर्स होता है, राइट? या फिर वी कैन राइट इट एज दिस, एफ ऑफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स, राइट? तो ये एक दूसरे के इनवर्स हैं फंक्शंस। तो ये हम कैसे पता चलता है? y इज इक्वल टू एक्स लाइन में मिरर इमेज होते हैं, तब ये चीज होती है। और वही हम इस एक्टिविटी में कर रहे हैं। देखिए हमने क्या किया है कि ये जो कर्व है ये है 2⁻x का कर्व, और ये हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे, ये किसका है? log 2 the base of 2x का। ठीक है, तो कर्व कैसे बनाते हैं? देखिए आप टेबल बनाएंगे, सबसे पहले टेक अबाउट 10 वैल्यूज, 10 to 12 वैल्यूज। अगर लाइन बनानी होती है तो 2 से 3 वैल्यू लेके भी हम काम चला लेते हैं, 2 ही काफी होती है, लेकिन 3 ले लेते हैं टू बी वेरी श्योर, राइट? लेकिन ये एक लाइन तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम 10-12 वैल्यूज लेंगे, और वैल्यूज लिखना तो आसान है। देखिए अब हमने, अगर x 0 है तो 2⁻0 1 है, x अगर 1 है तो 2⁻1 क्या है? 2 है। x अगर -1 है तो 2⁻2 -1 is 1/2 which is 0.5। ठीक है, तो आप इस तरीके से 10 से 12 वैल्यूज चूज करेंगे, ax लिख लेंगे। फिर आपको ये कैसे बनाना है? आप इसमें कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। क्यों? आपको बस इसी टेबल को उल्टा करके लिखना है। ठीक है, तो देखिए कि जो x की वैल्यू है वो तो लिख दी y में, और जो y की वैल्यू है वो लिख दी x में। आपकी ये टेबल एकदम बन जाएगी, है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस है। हमको ये पता है कि अगर 2 समथिंग हमें वैल्यू पता है तो उसका लॉग लेंगे तो वापस से हमें x आ जाएगा, राइट? इसीलिए हम इसको सिंपली उल्टा लिख देंगे, यानी कि जैसे 1 -2 के अगेंस्ट 1/4 है, तो यहाँ पे 1/4 के अगेंस्ट -2 लिख देंगे। बस हमको यही करना है। तो ये दूसरी टेबल भी बन गई। अब इन पॉइंट्स को आप प्लॉट कर लीजिए। मान लीजिए इस वाली को आपने रेड लाइन बना लिया, इसको रेड से बना लीजिए, इस वाली को मान लीजिए ब्लू से बना लीजिए, अलग अलग कलर यूज करिए। बीच में जो ये लाइन है इसको सिंपल पेंसिल से बना लीजिए। अब आपके पास तीनों कर्व आ गए। जब ये बन जाता है तो आपको स्मूथ कर्व बनाना है, एकदम स्मूथ करिए कर्व। ऐसे हैंड ड्रॉन होगा तो बहुत स्मूथ ना भी हो पाए, लेकिन जितना हो सकता है उतना स्मूथ आपको करना है, ऐसे। फिर ये बीच में y इज इक्वल टू x की लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है आपको, वो ये है कि ये जो स्केल आप यूज करेंगे x और y एक्सिस में सेम होना चाहिए। द स्केल शुड बी द सेम स्केल। अलग अलग स्केल यूज करेंगे तो ये एक्टिविटी खराब हो जाएगी आप। अंडरस्टूड? तो अब आपने सेम स्केल यूज किया है, तो y इज इक्वल टू x क्या लाइन है? देखिए बस ओरिजिन है, और ये जो पॉइंट्स होते हैं सारे इंटरसेक्शन के पॉइंट्स, इसको इनको ज्वाइन कर दीजिए, और इन अदर वर्ड्स 45 डिग्री पे ये लाइन होती है। किसी भी तरह बना सकते हैं, ये बिल्कुल आसान है, इसमें आपको फिर मेजर नहीं करना पड़ेगा, राइट? अब आप क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट्स मार्क्ड है हमारे ऑलरेडी, इनको डॉटेड लाइन से कनेक्ट करना है इस तरह। एंड यू विल फाइंड कि ये जो लेंथ है ये इक्वल है, और ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, यानी कि ये पॉइंट इस पॉइंट की इमेज है थ्रू द लाइन y is equal to x. So eventually we will be able to prove
that these two graphs are mirror images of each other. और हमने सीखा क्या कि कोई भी इनवर्स फंक्शन हमेशा y इज इक्वल टू x में मिरर इमेज होता है। ठीक है, आप जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, आप साइन x बनाएंगे, ठीक है ना, किसी भी ग्राफ पे आप ऐसे साइन x बनाएंगे, तो अगर आपको साइन इनवर्स x बनाना है तो कैसे बनेगा? वो इसी का तो मिरर इमेज आएगा। लाइक दिस। लेकिन फिर हम उसमें क्या करते हैं कि केवल प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं इतनी, इसको डिलीट कर देते हैं, वो एक अलग बात है, वो हम इनवर्स फंक्शन में पढ़ते प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, राइट। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात समझने की है वो ये है कि अलग अलग कलर में बनाइए। ये टेबल्स कैसे बनानी है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 2 की पावर्स लिखनी आसान है, लोगैरिथमिक के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, इसी टेबल को उल्टा करके लिखना। समझ गया? अलग अलग रंग में बनाइए, लाइंस को ज्वाइन करिए डॉटेड से और शो कर दीजिए कि ये इक्वल है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। वेरी सिंपल बट वेरी गुड एक्टिविटी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी नाउ। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपकी बुक में दी हुई होती है, तो आपको केवल उसको भरना है। जैसे इमेज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर 1,2 ऑन द ग्राफ इन y इज इक्वल टू एक्सिस। ठीक है, बिना देखे लिख सकते हैं हम 2,1, लेकिन देख लेते हैं। देखिए 1,2 कहाँ है? 1,2 ये है पॉइंट, इसकी मिरर इमेज इसमें से ये आई, ये क्या है? 2,1। ओके, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, वरना तो आपको लिखने में कुछ भी नहीं है। इट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ किसका? log 2x। Similarly, image of the point 4,2 on the graph log 2x in y is equal to axis। देखिए मिरर इमेज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही होती है, कोई टाइम ही नहीं लगाना है आपको। एंड इट लाइज ऑन द अदर ग्राफ, यानी कि इट लाइज ऑन a की जगह, सॉरी 2 raised to the power x। Similarly, the image, what will be the image of 3,8? इनवर्स फंक्शन है 8,3। आप वेरीफाई तो कर ही सकते हैं। देखिए 3,8 है तो ये है पॉइंट, और इसकी मिरर इमेज ये है 8,3। ठीक है ना, तो आप उसको वेरीफाई तो कर ही सकते हैं। एंड इट विल बी ऑन विच? log 2x। तो आपको बस ये ऑब्जर्वेशन टेबल भरनी है। एंड फाइनली कंक्लूजन क्या है? इनवर्स फंक्शंस आर mirror images of each other through line y is equal to x. Okay, so now we are coming to an end of the class. I will do the remaining activities, explain the remaining activities in the next class, but you go start writing these activities right away, क्योंकि हमारे पास 2-3 दिन है, हमको ये लिखकर अपनी फाइल कंप्लीट करनी है। बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हिमालय जैसा काम है, आराम से कर लेंगे आप, बस आपको कुछ घंटे का ही काम है। बस लेके बैठिए, आज दोपहर में बैठेंगे, आज ही पूरा कर लेंगे आप। बाकी जो समझने की चीज है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा ही कल। ओके, अंडरस्टूड? So ensure you complete this file। ये 10 नंबर हमें किसी भी हालत में खोने नहीं है। Okay, thank you, bye bye। I'll continue with this tomorrow in the class, लेकिन आप लोग आज ही काम शुरू कर दीजिए इस पे। Okay, bye bye।